जख्मी हो जाता है, दिल चूर चूर हो जाता है, दिल खून के आंसू रोता है जब कोई गुस्ताख जो है गुस्ताखी नबी की शान में करता है। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। कोई कहता है कि हम मोहम्मद का पुतला जलाएंगे, कोई कहता है कि हम अली का पुतला जलाएंगे, कोई कहता है हम अबू बकर का पुतला जलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे हमारे दिलों में जो तौहीद की अमानतें हैं, जो रिसालत का इकरार है, उसको छीनने की कोशिशें की जा रही है। बताओ जरा, जब हम जलसों में नहीं आएंगे, अपने इमामों के पास आकर नहीं बैठेंगे, मस्जिदों से हम अपना दिल नहीं लगाएंगे, तो बताओ जरा फिर हमारा ईमान कमजोर कैसे नहीं होगा। आपको मैं कहना चाहता हूँ और मैं ये मिंबर से पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, लोगों मेरी बात याद रखना, तुम्हारे सीने में जो तौहीद की अमानतें हैं, तुम्हारे सीने में जो रिसालत का इकरार है, मुसलमानों अमल तो कमजोर हो सकता है, बेनमाजीपन भी आ सकता है इंसान के अंदर, बेरोजादार भी हो सकता है, लेकिन ईमान कमजोर होने मत देना, तौहीद की अमानत कमजोर होने मत देना, रिसालत का इकरार कमजोर होने मत देना। ईमान अगर तुम्हारे पास रहा तो दुनिया की ताकत तुमसे टकराएगी, चकनाचूर हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। ईमान की वो ताकत है, तौहीद की वो ताकत है, रिसालत के इकरार की वो ताकत है। जमाना तुमसे टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा और तुम दबाओगे नहीं, तुम मगलूब नहीं रहोगे, तुम गालिब रहोगे, तुम ज़ेर नहीं रहोगे, तुम जबर रहोगे। दुश्मनाने इस्लाम तुम्हें मिटाने की कोशिश करेंगे। ईमान तुम्हारा मजबूत रहा, दुश्मनाने इस्लाम के सीने पर आप चढ़कर बोलोगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा सैयद आसिम मियां साहिब किबला। और मैं आपको बताऊं, मुनादिर हुसैन साहिब किबला शायर साहब तशरीफ लाने ही वाले हैं, आप उनको भी समाप्त करना। अंदाजा लगाए, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। बताना चाहता हूँ ये आपकी खुश नसीबी है कि आप जलसे में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। लोगों तौफीक शामिल हाल होती है, कोई भी अमल बगैर तौफीक के नहीं आता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम नहीं है ये अल्लाह के वली की शान में आपने महफिल सजाई है, हजरत सैयदना ढाके शामिया रहमतुल्लाह अलैह। अब मेरी तरफ देखिए, आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, मेरी तरफ देखिए हजरात गिरामी। आपने देखा नहीं है, एक बाप जो है ना, एक बाप अपनी औलाद के लिए हजारों बीघे का जंगल छोड़ता है, हजारों बीघे की प्रॉपर्टी छोड़ता है। एक दादा अपने पोते के लिए लाखों रुपया छोड़ता है, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस में छोड़ता है। अल्लाहु अकबर। एक दादा अपने पोते के लिए जंगल भी छोड़ता है, प्रॉपर्टी भी छोड़ता है, जमीन भी छोड़ता है, उसके अलावा जायदाद और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी छोड़ के जाता है, बैंक बैलेंस और तरह तरह के मकानात आलिशान दे करके जाता है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं मैं, चंद सालों के बाद वही पोता अपने दादा को भूल जाता है कि मेरे दादा की कब्र कहां पर है और कौन से कब्रिस्तान में है। वही बेटा अपने बाप की कब्र भूल जाता है, मेरे बाप की कब्र कहां पर है और कौन से कब्रिस्तान में है, नहीं जाता है। लेकिन जरा देखो, आज अजमेर शरीफ में रोजाना 5000 से लेके 50,000 की तादाद में लोग हाजिरी देते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कलियर शरीफ में रोजाना कई सौ लोगों की आमदोरफ्त है। बगदाद शरीफ में हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 11वीं शरीफ के मौके पे पूरे ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो है लोग बगदाद शरीफ में लाखों रुपया खर्च करके हाजिरी देते नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाइए जरा, आला हजरत के मजार पे रोजाना कई सौ लोग जा रहे आ रहे हैं। क्या वजह है? एक दादा को भूलने वाला, एक बाप को भूलने वाला औलिया अल्लाह के मजार पे हाजिरी देता नजर आ रहा है। ये क्या राज है? जब हमने गौर फिक्र की तो हदीस पाक से हमें पता चला, नबी ने फरमाया था तफक्करू साअतन खैरुम मिन इबादती सिद्दीन सनतन। अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर फिक्र करना एक लम्हे के लिए 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। जब हमने गौर फिक्र की तो हमें पता चला अल्लाह के वलियों ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया है, जिक्रुल्लाह किया है, नबी पर दुरूद पाक पढ़ा है। तो अल्लाह
अल्लाह ताला ने फैजान हासिल करने के लिए सारे जमाने को इनके दर पर झुका दिया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाइंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोल रहे या रसूल अल्लाह, एक बार बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली, मौला अली के नाम से मुश्किल टल जाती है। आइए इंशाल्लाह आज आपका मिजाज ऐसा बन गया है, इतनी मोहब्बत से सुनना है तो इंशाल्लाह मेरा भी मिजाज बन गया, आपको बहुत कुछ सुनाने को दी जा रहा है। सुभान अल्लाह। आइए हजरात किराम, बताना चाहता हूँ आपको, अल्लाह के वलियों के करीब आया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। कसम खुदा की जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसका ईमान ज़ाइल होने नहीं देता है, उसका ईमान खतरे में नहीं पड़ता है। इनकी दुआ से जो है अल्लाह ताला हमारी तकदीरों को बदल देता है, हमारी किस्मत को बदल देता है। आओ मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा वाकया बताऊं, ऐसा वाकया अगर आप दिल से सुन ले तो ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत जमाने में, कई सदियां पहले, एक शराबी रहता था, शराब पीता था, महफिल कराता था, बड़े बड़े लोगों को बुलाता था, रक्स सुरूद की महफिलें होती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसने अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुलाने के बाद कहा जाओ बाजार से कुछ फल खरीद के लेकर के आओ, जाओ बाजार से कुछ खाने की चीज लेकर के आओ। गुलाम अपने आका के हुक्म के मुताबिक जो है उसने घर की दहलीज को छोड़ा है। जब निकलने लगा है, 4 दिरहम दिए, 4 दिरहम। आका ने कितने दिरहम दिए गुलाम को? 4 दिरहम दिए। जब दिरहम लेके गुलाम चला है, रास्ते में क्या देखता है, एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, सामने एक मजमा लगा हुआ है। उस अल्लाह के वली का नाम सुनना चाहते हो? फरीदापुर के जिंददिल मुसलमानों, उस अल्लाह के वली का नाम था सैयदुना मंसूर बिन अम्मार रदियल्लाहु ताला। बोल दो सुभान अल्लाह। मंसूर बिन अम्मार की महफिल है, उस महफिल के अंदर जो है अल्लाहु अकबर कबीरा, आप इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों को वाज़ और तबलीग कर रहे हैं। एक हाजत वाला आया, एक फकीर आया और आने के बाद बोलता है कि हजरत मुझे जो है 4 दीनार की जरूरत है, मुझे कुछ रकम दे दीजिए, मुझे कुछ दिरहम दे दीजिए। अल्लाह के वली ने कहा जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं कर दूंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। 4 दुआएं मैं उसके लिए कर दूंगा। ये किसने कहा? ये अल्लाह के वली ने कहा है। अब अंदाजा लगाइए, मेरी तरफ ध्यान रखिए, 4 जो इसको दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं कर दूंगा। वो गुलाम जो निकला था, जो आका के लिए मार्केट से फल लेने के लिए जा रहा था, उसने सोचा क्या ही अच्छा हो जाए, मैं 4 दिरहम इसको दे देता हूँ और अपने लिए इनसे 4 दुआएं करा लेता हूँ। सुभान अल्लाह। कैसा यकीन था, कैसा एतमाद था, कैसा यकीन था कि अल्लाह के वली की जबान से जो जुमला निकलता है अल्लाह ताला उसको रिजेक्ट नहीं फरमाता है, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अंदाजा लगाइए, जब मंसूर बिन अम्मार की बारगाह में आया वो गुलाम, उसने कहा कि 4 दिरहम मेरे पास हैं, ये आपकी बारगाह में जो फकीर आया है मैं इसको दिरहम तो दे दूंगा, लेकिन 4 दुआएं मुझे चाहिए। उसने दिरहम अल्लाह की राह में खैरात कर दिए। कहा कौन सी दुआएं चाहिए? कहा मुझे 4 दुआएं चाहिए। कहा पहली दुआ कौन सी चाहिए? कहा मुझे पहली दुआ ये चाहिए कि मेरा आका जो है वो शराबी है, तो ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला के कि मुझे वो जो है अपनी गुलामी से आजादी अता फरमा दे। उन्होंने वो दुआ कर दी, अल्लाह ताला तुझे आजादी अता फरमा दे। का दूसरी दुआ कौन सी चाहिए? का दूसरी दुआ मुझे ये चाहिए कि 4 दिरहम के बदले अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी रकम अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। दूसरी दुआ भी मंसूर बिन अम्मार ने कर दी है। का तीसरी दुआ कौन सी चाहता है? का तीसरी दुआ मैं ये चाहता हूँ मेरा आका जो है गुनाहों से तौबा कर ले। कहा ये दुआ भी कर दी। का चौथी दुआ कौन सी है? का चौथी दुआ ये कर दीजिए हुजूर कि अल्लाह ताला मेरे आका की, आपकी और सारे मजमे की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह।
सारे मजमे की मगफिरत फरमा दे। फरीदापुर के जिंदतिल मुसलमानों, अगर हमें मगफिरत मिल जाए तो बताओ हमें फिर और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे, फिर हमें और क्या चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया है यार, दुनिया तो गुजर ही जाएगी, दुनिया तो चंद दिनों की है, लेकिन अल्लाह ताला अगर हमारी मगफिरत फरमा दे और हमें सवाब अता फरमा दे जन्नत की शक्ल में, तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी।